जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के सांस्कृतिक मंच पर दुख का पहाड़ तब टूट गया जब राज्य की मशहूर लोक गायिका एक सड़क हादसे का शिकार हो गई। उनके असामयिक निधन से पूरे उत्तराखंड में मातम छा गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया, दुख प्रकट किया। लोक संस्कृति का एक चमकता सितारा आज हमेशा हमेशा के लिए बुझ गया। कैसे हुआ हादसा और कैसे एक लोक गायिका ने उत्तराखंड की बेहद कमजोर होती आवाज को बुलंद किया, बताऊंगा आपको पूरी खबर अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार पैलाक, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, समूचे उत्तराखंड के लिए उस वक्त की ये सबसे बड़ी दुखद खबर जब यह कहा गया कि उत्तराखंड की एक जनजातीय लोक गायिका सड़क हादसे का शिकार हो गई। दोस्तों, ये खबर ऊधम सिंह नगर जिले से आई, जहां थारू जनजाति समाज की जानी मानी लोक गायिका रिंकू राणा की सड़क दुर्घटना में जान चली गई। दोस्तों, इस खबर के सामने आते ही उनके प्रशंसकों, पूरे जनजातीय समाज में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची, गंभीर अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। जो जानकारी मिल पाई उसके अनुसार रिंकू राणा ऊधम सिंह नगर जिले के नारक मत्ता के गांव कल्याणपुर नोगजा में रह रही थी। अपनी भतीजी के साथ किसी काम से सितारगंज के सिसोना क्षेत्र गई थी। घर लौटते समय नानक मत्ता क्षेत्र के बिशपुरी के पास उनकी स्कूटी की टक्कर एक ट्रैक्टर ट्रॉली से होती है। दुर्घटना इतनी गंभीर थी कि वह बुरी तरीके से घायल हुई। आसपास मौजूद लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल तो पहुंचाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। उपचार से पहले ही उनकी सांसें थम गई। दोस्तों, घटना की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, आवश्यक कानूनी कार्रवाइयां की गई, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हादसे की खबर फैलते ही इधर उनके घर और अस्पताल के बाहर लोगों की भीड़ जुटना शुरू हुआ। परिवार और प्रशंसक में गहरा दुख था, सब लोग स्तब्ध थे, स्तब्धता का माहौल था। बताया यह गया दोस्तों कि रिंकू राणा अपने पीछे एक बेटे को छोड़ गई। उनके असामयिक निधन से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वहीं जनजातीय समाज के लोगों का कहना यह कि उनकी आवाज ने सालों तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में नई ऊर्जा भरी और लोक संस्कृति को पहचान दिलाई। यहां दोस्तों आपको यह बता दूं कि रिंकू राणा खास तौर पर थारू जनजाति के पारंपरिक गीतों के लिए जानी जाती थी। खासकर होली के अवसर पर उनके गीतों से कार्यक्रमों में अलग ही रंग जम जाता था और हाल ही में होली मिलन कार्यक्रमों में उन्होंने खूब मंचों पर प्रस्तुतियां दी, श्रोताओं का दिल जीता था। लेकिन शायद ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था। एक मार्मिक संयोग यह भी है दोस्तों, जो बताया जा रहा है कि दुर्घटना से एक दिन पहले ही उनका नया गीत जारी हुआ था। सोशल मीडिया पर अपलोड होते ही इस गीत को लाखों लोगों ने पसंद किया था, खास प्यार देना शुरू किया था और कुछ ही समय में सैकड़ों लोग इसे पसंद कर चुके थे। उनके निधन के बाद अब प्रशंसक मायूस हैं, उसी गीत को बार बार सुनकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। दोस्तों, लोक गायिका रिंकू राणा की पहचान केवल खटीमा, नानक मत्ता या सितारगंज तक सीमित नहीं थी। उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में भी उन्हें लोक गायन के लिए बुलाया जाता था, आमंत्रित किया जाता था। जागरण, सांस्कृतिक समारोह और त्योहार के आयोजनों में उनकी मौजूदगी कार्यक्रम की पहचान बन जाती थी, चार चांद लगाती थी। लेकिन अब वो सितारा टूट चुका है। अब दोस्तों, एक लोक गायिका के निधन पर क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गहरा दुख प्रकट किया, व्यक्त किया। प्रशंसक दुखी हैं। उनके निधन से कला जगत में, उत्तराखंड के कला जगत में शोक की लहर दौड़ गई और इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि लोक संस्कृति और लोक संगीत के संरक्षण में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा, याद रहेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा आघात प्रदेश की लोक संस्कृति को, लोक गायन को लगा है इस हादसे के बाद। हालांकि लोग उनके गानों के जरिए उन्हें हमेशा याद रखेंगे, उनकी पहचान कभी मिटने वाली नहीं है। लेकिन इस हादसे ने, एक सड़क हादसे ने रिंकू राणा की जिंदगी को खत्म किया और प्रशंसकों के सामने सिर्फ और सिर्फ मातम, उसके अलावा और कुछ नहीं। दोस्तों, एक लोक
कलाकार, एक लोक गीतकार का जाना अपने प्रदेश के लिए कितना बड़ा नुकसान है। कैसे रिंकू राणा को आप देखते हैं, उनकी गायकी को देखते हैं, उनके अब तक के सफर को देखते हैं, जहां चुनिंदा लोग ही उस मुकाम तक पहुंच पाते हैं जहां रिंकू राणा पहुंच पाई, जहां थारू जनजाति के गीतों को लेकर एक सवाल था कि आगे की पीढ़ी कौन कैसे बढ़ाएगा इन गानों को, क्या ये इतिहास में दफन हो जाएंगे, क्या वो शैलियाँ इतिहास में दफन हो जाएंगी। लेकिन उन्होंने बीड़ा उठाया, एक नई पहचान दी। सालों से वो गाती आ रही थी, अब नहीं, अब उनकी आवाज़ सिर्फ और सिर्फ आपको रिकॉर्डेड मोड में सुनाई देगी। आप क्या कहेंगे इस मौके पर, उनके जाने पर, इस गम के मौके पर उनके गानों को लेकर? कैसे उन्होंने एक जनजातीय लोक संस्कृति को जीवित रखा था? क्या उनके जाने के बाद उनका कोई स्थान ले सकता है, उनकी जगह पर कोई आ सकता है? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जिस मौके पर उस लोक संस्कृति को संभाला, उस मौके पर बहुत सारी चुनौतियां थी। गा पाना, लोगों के सामने परफॉर्म कर पाना, उनकी पसंद बन पाना, वो चुनौती थी, वो तो कर गई। लेकिन आगे क्या होगा, आप ज़रूर बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। हाँ, शेयर भी कीजिएगा ताकि लोगों को ये खबर मिले और लोग भी उनको जान पाएँ, समझ पाएँ, एक बार फिर से उनके गीतों को सुन पाएँ, चाहे वो यूट्यूब के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए उन्हें याद कर पाएँ। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड नगरी।